फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल को उसके टर्म्स के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है और यही क्लासिफिकेशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। पिछले वीडियो में हमने टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी थी, टर्म, कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। अब उन्हीं टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल को हम लोग समझेंगे कि उसके टाइप क्या क्या होते हैं। पॉलिनोमियल में जितने टर्म्स होते हैं उसी के आधार पर उनके टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल में जितने टर्म्स होंगे उसी के आधार पर उनके टाइप्स होंगे। अब मैं लिख रहा हूं टाइप्स। फर्स्ट है मोनोमियल। हमने मोनोमियल देखा। मोनोमियल ये होता है वन टर्म। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे 5x 3x स्क्वायर -5 और 2a स्क्वायर एटसेट्रा। तो आप सभी में देखेंगे कि ये वन टर्म है, तो इन सभी को हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा उसे मोनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट भी मोनोमियल हो सकता है। आप यहां देखेंगे तो मैंने एक एग्जांपल में कांस्टेंट टर्म भी लिया है, तो कांस्टेंट भी मोनोमियल होगा। आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एंड वेरिएबल दोनों ही मोनोमियल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल ही मोनोमियल हो सकता है। आपने देखा यहां हमने एग्जांपल लिया है कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब नंबर भी मोनोमियल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल, मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल जहां नाम सुनते ही पता चलता है बाई मतलब दो, तो इसमें होंगे टू टर्म्स। एग्जाम्पल जैसे x +3 2a -5 y स्क्वायर -y एटसेट्रा। फ्रेंड्स, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगे उसे बाइनोमियल बोलेंगे, और ये सारे टर्म जो होंगे प्लस या माइनस से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। आप देखेंगे तो बीच में प्लस लगा है, इसमें बीच में माइनस लगा है, इधर भी माइनस लगा है। ठीक है, तो ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। बाइनोमियल है ये। ठीक है, अब चलिए, टर्म्स अलग अलग तो होती है, आपको ध्यान रखना है कि साइन से ये सेपरेटेड होती हैं। ट्राइनोमियल, आपको पता चल गया होगा। ट्राइनोमियल नाम सुनते ही पता है, ट्राई, ट्राई मतलब 3 टर्म्स। एग्जाम्पल जैसे x स्क्वायर +3x +1 1 2 3। दूसरा एग्जाम्पल a स्क्वायर -a -7। ठीक है, p + q + r। हालांकि ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन फिर भी टर्म्स के आधार पे हमने इसको अलग अलग किया है, तो मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। हम लोग पॉलिनोमियल की तरफ। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, यानी मेनी टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स।
ठीक है फ्रेंड्स, मोर देन 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूं x4 प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 7। आप इसमें देखेंगे ये 1 2 3 4 5 यानी मोर देन 3 टर्म्स है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। जैसे पहला था मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स। तो आपको ये समझ में आ गया? चलिए हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन टेबल। ठीक है, ये टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसमें एक साइड में हम लोग लिखेंगे टाइप और दूसरे साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला था अपना मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 1। बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2। ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3। पॉलिनोमियल, मोर देन 3। एग्जाम में यही टेबल बहुत काम आती है। स्टूडेंट अक्सर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, स्टूडेंट अक्सर पावर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन याद रखना है कि टाइप्स टर्म्स से होते हैं, पावर से नहीं। ध्यान रखना है, मैं ये लिख देता हूं, टाइप्स टर्म्स से होते हैं पावर से नहीं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप लोग अक्सर जब पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पावर को देख के घबराते हैं और आंसर गलत करके चले आते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टर्म्स आपको पूछा गया है तो वो पावर को नहीं देखना है। ठीक है, आपको टर्म्स को देखना है। टाइप तभी आप पता कर पाएंगे, पावर से टाइप ये नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स टर्म्स से होते हैं, पावर से नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो चलिए मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, x² + 7 ये क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, x² + 7, तो x² एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। देखते ही हमने बताया अरे ये तो बाइनोमियल है। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं, 3a - 2b + c ये क्या है? वीडियो पॉज कीजिए और फिर आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। 3 टर्म देखते ही क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। फ्रेंड्स, आपको ये टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल को जो क्लासिफाई किया है हमने, ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने टाइप्स ऑफ टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल को सीखा, जिसमें था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल को डिग्री के अनुसार क्लासिफाई करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे आसान लगा।